ओम शांति। आज का विषय है आत्मा ही आत्मा का मित्र है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। कब और कैसे जानेंगे मित्र बनाने की विधि। ओम शांति। परमपिता परमात्मा ने संगम युग पर अवतरित होकर हम बच्चों को ज्ञान दिया है कि हम सभी आत्माएं हैं। कर्म करने के लिए हमने ये शरीर को धारण किया है। मैं आत्मा हूं, प्राण ऊर्जा हूं और मैंने इस शरीर को धारण किया है कर्म करने के लिए। परमपिता परमात्मा हमें समझाते हैं कि आत्मा उसके ओरिजिनल रूप में सतो प्रधान है, 7 गुणों में भरपूर है। ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, आनंद, सुख, शक्ति और शांति। जब आत्मा श्रीमत पर चलती है, 7 गुणों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करती है, तो आत्मा की मित्र बनती है, आत्मिक उन्नति होती है। जब आत्मा श्रेष्ठ करती है, मनसा वाचा कर्मणा, मनसा सेवा में जब आत्मा शुद्ध भावना, शुभ भावना क्रिएट करती है, रेडिएट करती है, वाणी से मधुर बोल बोलती है, सकारात्मक कर्म करती है, श्रेष्ठ कर्म करती है, तो आत्मा की मित्र है। और यही आत्मा जब विकारों वश गलत कर्म करती है, दूसरों को दुख देने के कर्म करती है, तब वो आत्मा स्वयं की शत्रु बन जाती है। जब आत्मा आत्म अभिमानी होती है, मैं आत्मा हूं और सभी आत्माएं हैं और आत्मा के नाते हम सभी भाई भाई हैं, इस भाव से जब आत्मा चलती है, तब आत्मा स्वयं की मित्र बनती है। लेकिन यही आत्मा जब देह भान में आती है, विकारों में
फंसती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, बहानेबाजी, कंपैरिजन, कॉम्पिटिशन इसमें उलझ जाती है तो आत्मा स्वयं की शत्रु बनती है। जब आत्मा स्वमान में रहती है, स्वमान का अभ्यास करती है कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, तो ये स्वमान का अभ्यास आत्मा को उन्नति की ओर लेकर जाता है और आत्मा खुद की मित्र बनती है। लेकिन जब आत्मा बॉडी कॉन्शियसनेस में आती है तब वो शत्रु बनती है। आत्मा जब स्वराज्य अधिकारी होती है, कर्मेंद्रिय पंचेंद्रिय के मालिक होती है, शरीर पर कंट्रोल करती है, स्वराज्य अधिकारी राजा की भूमिका बजाती है, तब आत्मा आत्मा की मित्र है। जब आत्मा शरीर की गुलाम बनने लगती है, कर्मेंद्रिय पंचेंद्रिय के वश हो जाती है, तो आत्मा आत्मा की शत्रु बनती है। जब आत्मा स्वयं को आत्मा समझ परमधाम घर में जाकर परमपिता परमात्मा के साथ महामंगल मिलन मनाती है, तो सारे विकर्म भस्म होते हैं, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है, आत्मा आत्मा की मित्र बन जाती है। सतयुग त्रेता युग में आत्मा आत्मा की मित्र होती है, लेकिन जैसे जैसे द्वापर में वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आने लगती है, विकारों में फंसने लगती है, तब द्वापर और कलयुग में वो धीरे धीरे शत्रुता के ओर बढ़ने लगते हैं। तो श्रीमत पर चलना, श्रेष्ठ कर्म करना, आत्म अभिमानी बनना, स्वमान में रहना, स्वराज्य अधिकारी बनना, राजयोग करना, इसके द्वारा मैं आत्मा सदा ही सबकी मित्र बनती हूँ। और यही विधि परमपिता परमात्मा हमें समझाते हैं। इसी ज्ञान पर आधारित अब हम करते हैं मेडिटेशन। सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, आती जाती सांस को साक्षी भाव से महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें एक अति दिव्य, अति तेजोमय, चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं, तेज हूं, रोशनी हूं, परमपिता परमात्मा की प्यारी संतान हूं। परमपिता परमात्मा ने हमें राजयोग सिखाया है, श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा दी है, कर्मों की गुह्य गति की जानकारी दी है। मैं आत्मा दृढ़ संकल्प करती हूँ, मेरा हर कर्म सदा ही श्रेष्ठ
होगा। मनसा द्वारा सदा शुभ चिंतन। आत्म दर्शन। वाणी के द्वारा सदा मधुर बोल। पंचेंद्रिय कर्मेंद्रिय के द्वारा सदा सबको सुख देने वाले कर्म। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान के आगे अपना क्या मुंह दिखलाएगा। कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान के आगे अपना क्या मुंह दिखलाएगा, क्या मुंह दिखलाएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान के आगे अपना क्या मुंह दिखलाएगा, क्या मुंह दिखलाएगा। पर सुन ले प्राणी, मत कर मनमानी। पर सुन ले प्राणी, मत कर मनमानी। जब तेरे कर्मों का होगा वहाँ हिसाब रे, तेरे कर्मों की हम जब जब खोलेगा किताब रे। जब तेरे कर्मों का होगा वहाँ हिसाब रे, तेरे कर्मों की हम जब जब खोलेगा किताब रे। तू खुद ही सोच ले उस पल, तू खुद ही सोच ले उस पल, उसे क्या बतलाएगा। भगवान के आगे अपना क्या मुंह दिखलाएगा, क्या मुंह दिखलाएगा। पर सुन ले प्राणी, मत कर मनमानी। पर सुन ले प्राणी, मत कर मनमानी। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा ही आंखों द्वारा देखती हूँ। मैं आत्मा ही मुख द्वारा बोलती हूँ। मैं आत्मा ही कानों द्वारा सुनती हूँ। मैं आत्मा ही पंचेंद्रिय कर्मेंद्रिय द्वारा कार्य करती हूँ। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा सतो प्रधान हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान हूँ। परम पिता परमात्मा हमें प्यार करते हैं, हमारी पालना करते हैं, हमें वर्षा देते हैं, हमें ईश्वरीय खजाने से भरपूर करते हैं। हमें मांगने की कोई भी जरूरत नहीं, सब कुछ बिना मांगे अधिकार से हमें प्राप्त होते जाता है। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है।
मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा एक सेकंड में परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन हूँ। सारे विकर्म भस्म हो गए हैं। जन्मों जन्मांतर का किचड़ा साफ हो गया है। मैं आत्मा शुद्ध, पवित्र, पावन बन गई हूँ। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो गई है। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे ही सब कुछ पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। परम पिता परमात्मा से निकलते हुए ज्ञान, गुण, शक्तियाँ मुझ आत्मा में समाते हुए मुझे संपूर्ण संपन्न बनाते हुए तीनों लोगों में, तीनों कालों में प्रवाहित होती जा रहे हैं। हर आत्मा को परमात्मा का यथार्थ
परिचय प्राप्त हुआ है। हर आत्मा श्रीमत पर चलने लगी है। हर आत्मा मनुष्य से देवता बनने लगी है। हर आत्मा सतो गुणी बनती जा रही है। हर आत्मा स्वमान में रहकर स्वराज्य अधिकारी बन रही है। आत्मा ही आत्मा की मित्र बन गई है। खुदा भी दोस्त बन गया है। हर आत्मा श्रीमत पर चल मनुष्य से देवता बन रही है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। श्रीमत पर चल मैं आत्मा मनुष्य से देवता बन गई हूँ। हर आत्मा यहाँ बने देवता और यह भूमि स्वर्ग समान। करे उजागर शिव का सपना, करे उजागर शिव का सपना, करके नव युग का निर्माण। हर आत्मा यहाँ बने देवता और ये भूमि स्वर्ग समान। हर आत्मा यहाँ बने देवता और ये भूमि स्वर्ग समान। करे उजागर शिव का सपना, करे उजागर शिव का सपना, करके नव युग का निर्माण। हर आत्मा यहाँ बने देवता और ये भूमि स्वर्ग समान। हिंदू मुस्लिम जैन पारसी भेदभाव ये दूर करें। आओ सबको गले लगा कर एक दूजे से प्यार करें। परम पिता के वारिस हैं हम, परम पिता के वारिस हैं हम। यही हमारी हो पहचान। करे उजागर शिव का सपना, करे उजागर शिव का सपना, करके नव युग का निर्माण। हर आत्मा यहाँ बने देवता और ये भूमि स्वर्ग समान। रोज ही देते शिव यह शिक्षा आत्मा के परित्राण की।
थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।